आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं और सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पर हम उन अल्फाज को ग्रुप्स की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मसलन द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस, ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने ग्रुप की फॉर्म में इस्तेमाल किया, तो हमारे पास ये एक जुमला बना। इसी तरह जब हम वर्ड्स को ग्रुप की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं, हमें एक कंप्लीट सेंस मुहैया करते हैं, एक कंप्लीट मैसेज डिलीवर हो रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं कि एक सेंटेंस है। सेंटेंस को हम 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस वो है जिसमें कोई स्टेटमेंट्स हो या फिर असर्शंस, जैसे द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। इस सेंटेंस में हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है कि सिर्फ ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो वो सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट या असर्शन हो तो हम उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस वो है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, मसलन वेयर डू यू लिव, यहाँ पे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल पूछे जाएँ हम उनको कहते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास वो हैं जिसमें कोई कमांड दी जा रही हूँ या रिक्वेस्ट की जा रही हो या फिर इंटिटीज शामिल हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बी क्वाइट, इसमें हम कमांड दे रहे हैं, किसी को खामोश रहने का हुक्म दे रहे हैं। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है हैव मर्सी अपॉन अस, इस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो सेंटेंसेस जिनमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम कमांड देते हैं तो वो सेंटेंसेस हमारे पास कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास है जिसमें आप फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या अपने इमोशंस, अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस की टाइप हो गई। अब हम आते हैं सेंटेंस के पार्ट्स की तरफ। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स हमारे पास होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें किसी शख्स या फिर किसी चीज़ को नॉमिनेट कर रहे होते हैं और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में हम उस शख्स या उस चीज़ के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिस पार्ट में हम किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उस हिस्से को हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में हम ये कहते हैं कि उस सब्जेक्ट मतलब उस चीज़ या उस शख्स के बारे में हम क्या बात करना चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट का सेंटेंस का वो पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पे अर्थ सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम अर्थ के बारे में बात क्या कर रहे हैं कि रिवॉल्व राउंड द सन, कि सूरज के गिर्द घूमती है, तो रिवॉल्व राउंड द सन ये हमारे पास ये पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा जिसमें हम उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मोस्टली हमारे पास सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है लेकिन ये लाजमी नहीं है। इसी तरह जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर हम सब्जेक्ट को लेफ़्ट आउट कर देते हैं, सब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर देते हैं। मसलन हमारे पास है सिट डाउन, इसमें हम किसी को बैठने के बारे में कह रहे हैं, तो बजाय इसके हमें ये कहने के कि यू सिट डाउन, हम ये सिंपल कह सकते हैं कि सिट डाउन। इस केस में हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो यू था जिसको हमने मुखातिब किया, तो हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है तो हमने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, हमने सिंपल कह दिया कि सिट डाउन। इसी तरह हमारे पास है थैंक हिम, हम किसी को ये कह रहे हैं कि उसका शुक्रिया अदा करो, तो बजाय इसके कि यू थैंक हिम कहने के बजाय हमने उसको ड्रॉप आउट किया सब्जेक्ट को यू को, तो हमने सिंपल लिखा थैंक हिम। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली हम सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।